Good morning, children. Today we are going to start new topic that is I write on the board is electric potential. क्लास 10 में भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने कि जब चार्ज स्टैटिक चार्ज होगा तो स्टैटिक चार्ज अपने साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्रिएट करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है तो हम समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, जो हमारा बेसिक चार्ज की यूनिट है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है। फिर हमारा जो नॉलेज है उसको हम आगे बढ़ाएंगे वहाँ से कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी चार्ज शेल की वजह से कितना होगा, डायपोल की वजह से कितना होगा। जो चीज़ें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में पड़ी थी वही को वो सब चीज़ें यहाँ भी हमको अप्लाई करना है। फिर इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, चार्जों को अलग करने में कितना वर्क करना पड़ता है, चार्ज को पास लाने में कितना काम करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, तो समझने की कोशिश करें कि जब हमारे पास दो इस प्रकार के वेसल्स होते हैं, सबसे आसान तरीका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने का और इसके लेवल जो वाटर का लेवल भरा हुआ है वो अलग अलग हो। तो क्या होता है दोनों ही केस में जब हमने दो कंटेनर है जिनमें लिक्विड की हाइट अलग अलग हाइट तक भरी हुई है, उनको हमने कनेक्ट कर दिया तो क्या होता है, कॉमन सेंस है कि लिक्विड स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हायर altitude to lower altitude. ठीक है, and this flow goes on till the level of the liquid become equal in both the vessels. ठीक है, इस केस में जो लिक्विड का लेवल यहाँ पर हायर है और यहाँ पर लिक्विड ऑल्दो यहाँ पे मात्रा ज़्यादा दिख रही है लिक्विड की क्योंकि बड़ा साइज का वेसल है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाइट ज़्यादा है तो लिक्विड का फ्लो हमेशा कहाँ होगा, हायर लेवल टू लोअर लेवल। इसका विरोधाभास हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है कि लिक्विड स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम लोअर हाइट टू द हायर हाइट, इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। एक और एग्जांपल देखें कि दो बॉडीज है हमारे पास में, इनका टेम्परेचर T1 और T2 है और T1 इज ग्रेटर देन T2, और यदि इन दोनों को हम कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है। डेफिनेटली ये सभी जानते हैं कि जब दो बॉडी अलग अलग टेम्परेचर की कांटेक्ट में आती हैं तो हीट फ्लो स्टार्ट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। ठीक है ना, मतलब यहाँ से बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ हीट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी और ये हीट फ्लो कब तक होगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं आ जाता। मतलब यहाँ लिक्विड फ्लो करने में आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, लिक्विड फ्लो करने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उनके लेवल में फ़र्क होना चाहिए। जैसे ही लेवल में फ़र्क ख़त्म होता है लिक्विड का फ्लो बंद हो जाता है। सेम एनालॉजी यू कैन यूज़ हियर कि यहाँ पर हीट फ्लो करने में सबसे इम्पोर्टेंट का फैक्टर क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। जब टेम्परेचर डिफरेंस रहता है तो हीट फ्लो होती है, जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस ख़त्म हो जाता है हीट फ्लो होना बंद हो जाता है। क्लास 11 में हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ऑल्सो, दैट ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इज देयर कि बॉडी स्टार्ट टू कूल डाउन व्हेन इट इज केप्ट इन द सराउंडिंग whose टेम्परेचर इज लोअर देन दैट, देन हीट स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, और जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है हीट का फ्लो होना भी कम हो जाता है। तो हम इन दो एग्जाम्पलों को लेकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने की कोशिश करते हैं कि अब हमारे पास सपोज दो बॉडीज हैं जिनके ऊपर चार्ज दिए हुए अलग अलग Q1 और Q2 और दोनों अलग अलग, और ये देखा जाता है कि इसे अगर तार से जोड़ दें, दो चार्ज बॉडी को हम तार से जोड़ें तो क्या होता है, द हीट स्टार्ट टू फ्लो द करंट स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। ठीक है, मतलब कोई ना कोई फैक्टर है जो चार्ज को फ्लो करने में हमारी हेल्प कर रहा है। उसी क्वांटिटी को हम कहते हैं
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे यहाँ पर लेवल ऑफ लिक्विड इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर टेम्परेचर इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर द अमाउंट ऑफ a quantity which decide the flow of charge from one body to another body is called electric potential. And current always flow, the charge always flow from higher potential to lower potential. जैसा कि हम देखते भी हैं कि किसी एक कंडक्टर को बैटरी से जोड़े, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, the current start to flow from like this. चार्ज डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन जो है आपके डायरेक्शन में बहना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये हायर पोटेंशियल, इस कंडक्टर में करंट कब तक नहीं बहेगी, जब तक कि आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है ताकि चार्ज फ्लो हो सके। चार्ज फ्लो होना मतलब करंट बहना, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? फाइनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द क्वांटिटी विच डिसाइड द फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू बॉडीज एंड इट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल बॉडी टू द लोअर पोटेंशियल बॉडी। बात समझ में आई? तीनों को आपस में आप जोड़ के देखिए, यहाँ क्या फ्लो कर रहा है, यहाँ लिक्विड फ्लो कर रहा है। डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? द हाइट ऑफ द लिक्विड। यहाँ पे क्या फ्लो कर रहा है? यहाँ पे फ्लो कर रहा है हीट फ्लो कर रही है। हीट फ्लो करने में कौन डिसाइडिंग फैक्टर है? टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो। और यहाँ पर यदि चार्ज ए से बी की ओर जा रहा है तो the quantity which is responsible is electric potential, and current or charge always flow from higher potential to the lower potential. Current always flow from higher potential to the lower potential. Current will not flow between two bodies of same potential. Potential same होगा तो कभी भी करंट नहीं बहेगी, ठीक है। अब हम थोड़ा मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आते हैं। तो डिफाइन कैसे किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। सपोज अब इसको और आगे पढ़ेंगे हम, पूरा अभी क्या इसकी डेफिनेशन समझ रहे हैं मैथमेटिकल, बाद में इसको फॉर्मूले को हम डिराइव भी करेंगे। इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज the ratio of work done to bring the charge from infinity to any particular point divided by the test charge, or you can say it is the amount of work done to bring unit positive charge from infinity to that particular point. समझ में आया? क्लास 10 में पढ़ा था हमने, थोड़ा सा याद करेंगे तो what is electric potential? सपोज कोई चार्ज Q है और उसकी वजह से मुझे यहाँ पर निकालना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है हर पॉइंट पे। जब यूनिट चार्ज हो, सॉरी पॉइंट चार्ज रहेगा तो ये पॉइंट चार्ज आपका पोटेंशियल इस्टेब्लिश करता है। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू में कम या ज़्यादा होता है, डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ चार्ज। चार्ज से दूर जाएंगे पोटेंशियल धीरे धीरे कम होगा, ठीक है, और इन्फिनिटी पे आके ये जीरो हो जाता है, ठीक है। यदि इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट पर Q0 चार्ज को हम लेके आए, W काम करना पड़ा, Q0 चार्ज को लाने में W वर्क, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना करना पड़ेगा? W अपॉन Q0, एंड दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई रिपीट, W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग Q0 चार्ज, कहाँ से कहाँ? फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट, डिजायर्ड पॉइंट। तो यदि Q0 चार्ज को लाने में W वर्क करना पड़ता है तो यूनिट चार्ज प्लान में कितना करना पड़ेगा? W अपॉन Q0, एंड दैट इज डिफाइंड, इट इज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो यूनिट क्या हो गई इसकी? जूल पर कूलम, और जूल कूलम इनवर्स इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज ऑल्सो डिफाइंड है, ये पॉपुलर टर्म्स में इट इज ऑल्सो डिफाइंड बाय टर्म वोल्ट, ठीक है ना। वोल्ट तो बहुत सुना होगा आपने। जो पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए हम जनरली एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं वोल्ट मीटर। लैब में हर जगह यूज़ होता है, हर जगह जब भी वोल्ट मीटर लगा रहे हैं, जहाँ भी हमको पोटेंशियल डिफरेंस नापना है वहाँ पे वोल्ट मीटर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए ज़रूरी है कि ये हमें बताता है कि 220 वोल्ट है, घर में जो आपके घर में AC आ रही है वो 220 वोल्ट पे काम करती है।
सप्लाई कहाँ से होता है? सप्लाई होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहाँ से 22,000 वोल्ट पे सप्लाई करना पड़ता है। तो अलग अलग जैसे आपकी मोबाइल बैटरी है वो 10-12 वोल्ट पे भी जल जाती है। तो अलग अलग जगह हमें अलग प्रकार का पोटेंशियल ज़रूरत होता है एंड पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू सो करंट कैन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी unlike the electric field intensity was vector quantity, it is a scalar quantity। क्या मतलब स्केलर क्वांटिटी का? मतलब बहुत सारे चार्ज यदि आपके पास में हैं और आपको किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो आप उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लीजिए और सीधा सीधा ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। नो रिक्वायरमेंट टू टेक द डायरेक्शन इनटू कंसिडरेशन। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको कैलकुलेट करते समय डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होता है और वैल्यू का भी ध्यान रखना होता है कि वैल्यू कितनी है वो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन साथ साथ में डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्शन चेंज करने पर या डायरेक्शन बदल देने पर मैग्नीट्यूड में फ़र्क आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते समय केवल और केवल आपको ये ध्यान रखना है कि वैल्यू कितनी है उसको आप जोड़ दीजिए डिपेंड अपॉन द चार्ज और घटा दीजिए डिपेंड अपॉन द चार्ज। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। इसको घर पे एक बार और पढ़िए, ध्यान से पढ़िए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कल हम देखेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारी सबसे शुरुआत में हम पॉइंट चार्ज पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा एंड देन वी गो एंड प्रोसीड फॉर द इलेक्ट्रिक डायपोल एंड स्फेरिकल शेल। ठीक है, आज पे इतना ही। आपने 9 बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है, मैंने देखा था अभी। सभी बच्चे जो आपको गूगल फॉर्म भेजा जा रहा है उसको रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं उसको सही उत्तर आपको भेजूंगा, उसको देख के सही करने की कोशिश करें। कुछ बच्चों ने रिस्पॉन्ड देना चालू किया है लेकिन बाकी बच्चे अभी भी निष्क्रिय बने हुए हैं, तो थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाए और अभी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से काम करें। हैव ए सेफ डे, हेल्दी डे, घर पे रहें, स्वस्थ रहें।